प्यारे छात्रों, इतिहास विषय में आज हम इतिहास विषय के कुछ प्रमुख विषय भाग 1 इसके अंतर्गत अध्याय 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता, इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो सभी छात्र इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपका इतिहास विषय में ये पहला अध्याय है भाग 1 का, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। पूर्व कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा होगा, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के अधिकांश स्थानों का विकास सिंधु नदी की घाटी में हुआ। सिंधु नदी की घाटी में जो भी सभ्यता पनपी, जिस सभ्यता का विकास हुआ, उस सभ्यता को जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता। पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा सभ्यता का जो काल है यानी समय है, उसका निर्धारण 2600 ईस्वी पूर्व और 1900 ईस्वी पूर्व के बीच माना गया है। रेडियो कार्बन 14 यानी C14 जैसी नवीनतम विश्लेषण पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता का समय 2500 ईस्वी पूर्व और 2750 ईस्वी पूर्व माना गया है, जो अधिक मान्य है, सर्वाधिक। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान के नाम पर किया जाता है, क्योंकि ये वहाँ एक स्थान था हड़प्पा, वहाँ इस सभ्यता का विकास हुआ, इसलिए इसको जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जहाँ यह संस्कृति सर्वप्रथम खोजी गई थी। हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख केंद्र हैं वो हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा आदि प्रमुख हड़प्पा सभ्यता के केंद्र थे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण पुरावस्तुओं में यानी जो प्राचीन काल में जो वहाँ हड़प्पा सभ्यता से जो वस्तुएं मिली हैं, उसमें मोहरें, बाट, पत्थर के फलक व पकी हुई ईंटें प्रमुख थीं, जो वहाँ से मिली हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता के लोग अनेक प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद एवं जानवरों से प्राप्त भोजन का उपयोग करते थे। ऐसे प्रमाण मिले भाई वहाँ। हड़प्पा सभ्यता के लोग वृषभ कहते हैं बैल को, बैल से परिचित थे। पुरातत्वविदों की मान्यता है कि खेत जोतने के लिए शायद बैलों का प्रयोग किया जाता हो भाई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा, दूसरा नाम है इसका कालीबंगन नामक स्थान पर जुते हुए खेतों के प्रमाण भी हमें मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना खोजा गया शहर हड़प्पा था, परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो शहर था वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो था भाई। मोहनजोदड़ो एक सुनियोजित शहर था। सुनियोजित यानी ठीक तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से बसाया हुआ शहर, जो 2 भागों में बटा हुआ था। मोहनजोदड़ो में गलियों एवं सड़कों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था, जो एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थी। मोहनजोदड़ो के प्रत्येक आवासीय भवन में एक स्नान गृह होता था तथा कई आवासीय भवनों में कुएं भी मिले, ऐसे प्रमाण हैं। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों पर कुछ समाधान मिले हैं, जिनमें मृतकों को दफनाया
गया था, कब्रिस्तान एक तरीके से। हड़प्पा सभ्यता के शिल्पों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहरें एवं बाट बनाना आदि प्रमुख शामिल थे। नागेश्वर एवं बालाकोट से शंख प्राप्त किए जाते थे वही उस समय। पुरातत्वविदों ने राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र की संस्कृति को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया था। मेसोपोटामिया के लेखों में वर्णित मेलुहा सभ्यता हड़प्पाई क्षेत्र था। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार विनिमय को बाटों की एक सूक्ष्म प्रणाली अथवा परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता था। व्यापार करने के लिए बाटों का प्रयोग किया जाता था, ये है इस तरीके से। तो ये कुछ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको मैंने बताई। सभी छात्र इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसकी फ़ोटोकॉपी भी मैंने कल आपको भेजी थी, आप इसका अध्ययन वहाँ से भी करेंगे और जो इसके मुख्य मुख्य तथ्य हैं उन तथ्यों को सभी छात्र अपनी कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।